नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जॉब करना चाहते हैं। उनके लिए परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी जो है तो छत्तीसगढ़ में निकली हुई है। इसमें 10th लेवल पे जो आईटीआई करे हुए कैंडिडेट हैं, 12th वाले हैं, या फिर बीटेक या मेडिकल क्षेत्र के छात्र, वे सारे छात्र अप्लाई कर सकते हैं। और ये परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों, तो इसको फॉर्म को आप जल्द से जल्द भर दें। ठीक है, और इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो आप वहां से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी निकली हुई है तो ये भिलाई स्टील प्लांट में वैकेंसी निकली हुई है। चंदेल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 7 नवंबर 2022 को ये जारी कर दिया गया था। डिटेल ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ ऊपर जो पोस्टें दी हैं तो ये मेडिकल कैंडिडेट और बीटेक वालों के लिए यहाँ ये पोस्टें दी गई हैं। आप डिटेल ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, डिटेल ऑफ पोस्ट में एसआर कंसल्टेंट के लिए यहाँ ई ग्रेड 4 में जो वैकेंसी हैं तो उनके बारे में दिया गया है। कंसल्टेंट ई ग्रेड 3 के लिए यहाँ दिया हुआ है। फिर इसके बाद मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके लिए दिखाया गया है। फिर मैनेजर लेवल की जो पोस्ट है तो उसके लिए यहाँ बताया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों, यदि हम आते हैं तो यहाँ मैनेजर लेवल की जो और पोस्टें हैं तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड, तो काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो BBTech या मेडिकल वाले कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफ S3 S1 ग्रेड के लिए तो माइंस फॉरमैन की जो वैकेंसी है तो यहाँ माइंस वाले जो कैंडिडेट है असिस्टेंट सर्वेयर के जो है तो 4 वैकेंसी है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ उनके लिए 8 वैकेंसी है। ठीक है, फिर माइनिंग मेड, इस तरह ब्लास्टर और ऑपरेशन कम टेक्नीशियन, इस तरह की तमाम वैकेंसियाँ यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट के साथ आपके सामने शो हो रही हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्म भरिएगा। फिर यदि हम बात करते हैं तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में भी यहाँ काफ़ी सारी ट्रेडों के लिए दिया गया है। मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, ये सारे कैंडिडेट जो इनसे इन्होंने पढ़ाई की है तो वो सब यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें देखिए, फिटर इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए यहाँ तमाम तरह की वैकेंसी निकली हुई हैं। और यहाँ देखिए, यदि एज लिमिट की हम बात करते हैं तो यहाँ 30 साल एज लिमिट दी गई है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी E1 ग्रेड में यदि ये आता है। ठीक है, फिर STC, OBC, EWS, SC कैंडिडेट्स के लिए तमाम तरह की यहाँ वैकेंसी निकली हुई। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, क्वालिफिकेशन में यदि हम डायरेक्ट हम चलते हैं, यदि आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा, मेट्रिकुलेशन फुल टाइम आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट से मांगा गया है। सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की हम बात करते हैं तो मेट्रिकुलेशन 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिलेवेंट डिसिप्लिन मैकेनिकल मेट्रोलॉजिकल से आपका मांगा गया है। फिर यदि यहाँ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की यदि हम बात करते हैं तो मेट्रिकुलेशन विद फुल टाइम एनसीवीटी फिटर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका मांगा गया है। अटेंडर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की यदि बात करते हो तो मेट्रिकुलेशन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर यदि हम फायरमैन की यदि हम बात करते हैं तो फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर जो है तो उसके लिए मेट्रिकुलेशन वैलिड ड्राइविंग सर्टिफिकेट आपका लाइसेंस मांगा गया है। ठीक है, यदि हम अब बात करते हैं तो यहाँ देखिए, रिजर्वेशन कोटे की, तो रिजर्वेशन जो नॉर्मली यहाँ चलता है तो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही 5 साल ST कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल के साथ साथ 3 साल OBC के लिए रहता है। और PWD वालों के लिए यहाँ 10 साल का यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट थी जानना। तो इस तरह से दोस्तों, आप यहाँ ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ कुछ पैरामीटर्स भी दिए हैं तो पैरामीटर्स भी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। हाइट वेट कितना मांगा गया है तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ठीक है, यहाँ अलग अलग ट्रेडों के लिए जो वैकेंसी है और अलग अलग कैटेगरी वाइज है तो उसमें देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड इनका मांगा गया है।
तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम बात करते हैं कंसल्टेंट, और देखिए सबके लिए प्रोसीजर भी दिए अलग अलग दिया है। पोस्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर में कंसल्टेंट के लिए, पोस्ट ऑफ मैनेजर लेवल के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या है वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की यदि हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस में देखिए S3 और S1, पहले E1 और अबव कैटेगरी की जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ 700 रुपये फीस लग रही है आपकी, ठीक है। SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल यदि कैंडिडेट हैं तो उनके लिए प्रोसेसिंग फीस 200 रुपये दी गई है। S3 कैटेगरी की जो पोस्ट है तो उसके लिए 500 रुपये आपको देने होंगे, ठीक है। और S1 कैटेगरी के यदि कैंडिडेट है तो आपको 300 रुपये आपको देने होंगे। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कितनी फीस आपकी लग रही है। फिर आपको इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है एट द टाइम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको ये पेमेंट कर सकते हैं या डेबिट कार्ड के माध्यम से, ठीक है। फिर हाउ टू अप्लाई की यदि हम बात करते हैं तो हाउ टू अप्लाई में दोस्तों देखिए, तो एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड अप्लाई थ्रू सेल वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ ये फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इसके जो पेपर होंगे तो ये कब होंगे, तो ये नेक्स्ट मंथ में पेपर होने की संभावना है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं फॉर्म फिल करने की, तो फॉर्म कब से फिल होंगे और क्लोजिंग डेट क्या है, तो 26/11/2022 से 26 नवंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके लिए सारी डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप समय से आप फॉर्म भरिएगा और लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज आपने देखा कि जो भिलाई स्टील प्लांट में वैकेंसी है कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके और अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि आपको कहीं भी कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।